खण्डमण्डलाकारं तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आज होली का ये जो हिरण्यकश्यप की कथा ज्ञान के वे से उसको पढ़ें कि जो भगवत गीता चालू है उसी को ही आगे पढ़ें। उसको उसको पढ़ो ना, वो जो है हरण कशक। हिरण्यकश्यप का आज होली है तो होली का चलो ठीक है, सुने उसको ना। उसको ज्ञान की वे से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, एक मिनट लेके हरिओम। आती हूँ भागवत। हाँ हाँ। हाँ बोल। हाँ எனக்கு டை ஷர்ட் ஜஸ்ட் இருப்பே। चलो सबसे पूछ लो ना। चलो, सब में आप हो, आप सब में हो। हाँ भाई, मैं अपनी मर्जी नहीं चलाती, नहीं जैसे नहीं, सब सब एक ही का ही भगवान भाव की। था हमारा, हम जैसे होगा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। चलो, अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पण कर दे तो ठाकुर जी की कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। अभी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। हिरण्यकश्यप जो था वो अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, उसका व्यवहार ऐसा है जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। अभिमान सभी को सताता भी है और रुलाता भी है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह न तो रात को मरता है और न दिन में।
हिरण्यकश्यप ने भगवान से वर मांगा था ना कि न रात को मरूं न दिन में। तो हिरण्यकश्यप किसका रूप है? अहंकार का। तो भगवान ने बोला वह न तो रात को मरता है और न दिन में, वह न तो घर के अंदर मरता है और न घर के बाहर, वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। कौन? अहंकार। और अहंकार किसका रूप है? हिरण्यकश्यप का। वह न तो शस्त्र से मरता है न अस्त्र से। हिरण्यकश्यप ने भगवान से वर मांगा था ना, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तो भगवान समझा रहे हैं कि हिरण्यकश्यप माना अहंकार। वह न तो शस्त्र से मरता है न अस्त्र से, उसे मध्य स्थान में मरना पड़ता है। मध्य स्थान, घर की चौखट। हिरण्यकश्यप वहां से प्रकट हुआ था ना, खंबे में से। तो स्थान में मरना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अहंकार, हिरण्यकश्यप का रूप, वो ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है, बाहर नहीं है, अंदर। अभिमान अंदर ही समाया हुआ है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है, बाहर दुख बना ही नहीं है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है, अहंकार रूपी हिरण्यकश्यप को मारना है। वह दरवाजे की दहलीज पर मरेगा। दरवाजे की, कौन सा दरवाजा भगवान खोल रहे हैं? दहलीज पर मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में साथ में श्री कृष्ण है। जब रासलीला हो रही थी तो हर दो गोपियों के बीच में कृष्ण। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। दो वृत्ति, मन नॉन स्टॉप थॉट पीरियड चलता ही रहता है। तो भगवान ने बोला एक खत्म और दूसरा चालू के बीच में अगर भगवान को रखोगे तो जो एक का एंड हुआ वो भी भगवान, दूसरा का जो उदय हुआ वो भी भगवान। तो भगवान दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण, जैसे दरवाजे की दहलीज में भगवान। तो ज्ञान के व्यू से कथा को समझो। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प पूरा और दूसरा अभिवृत्ति आ रही है, इस दोनों के बीच में अगर रखोगे भगवान को तो तुम्हारे अहंकार का, मना हिरण्यकश्यप का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन तब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता जब तक अहंकार बना ही रहता है। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन, इंद्रियों का मिलन, मना रूप में इंद्रियों को दिखाओ ही भगवान। कौन बोला? क्या बोला? किसकी सत्ता से बोला? तो जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय लीन हो जाए और कोई भेद, उसका अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु, माना हिरण्यकश्यप की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। भगवान ने बोला ज्ञान तो सरल है पहले भी कितने रूप में चला है। तो ज्ञान माना पोते पड़े हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान सुलभ है किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था किंतु उसका ज्ञान
अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। हिरण्यकश्यप कम ज्ञानी नहीं था। जैसे रावण को कम ज्ञान था क्या? तो हिरण्यकश्यप भी ज्ञानी था, पर उसमें अहम भाव और भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर ही उसने ब्रह्म उपदेश किया। जब उसके भाई की मृत्यु हुई तो उसने कोई शोक न मना के ब्रह्म का उपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे, वह असुर है। तो दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है। भगवान बोलते हैं ना, दूसरे को तो माई काट के आएगी, खुद को कोई सुई भी लगाता है, हाँ, तो कैसे निकलती है हाय। तो वह असुर है। हिरण्यकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता था, किंतु स्वयं यह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उस साधु की भैंस मर गई तो वो रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हो? तो साधु ने कहा, वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु ये भैंस तो मेरी थी, इसलिए मैं रो रहा हूं। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है, तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, सिर्फ शब्दों का ज्ञान। भक्ति से रहित सिर्फ शब्दों का ज्ञान, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। कहनी रहनी सहनी भगवान भी बोलते हैं ना, तो कहनी ठीक है, पहली स्थिति में ठीक है, फिर भगवान ने बोला रहनी, फिर सहनी, कोई लाभ नहीं होता। वैराग और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। तो ज्ञान के अनुभव के लिए वैराग्य और भक्ति दोनों का होना जरूरी है। वैराग माना संसार अच्छा नहीं लगता है, छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, नहीं। वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो जब वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है? मेरा प्रेम, प्यार, कुछ तो रहेगा ना, खाली तो कुछ भी नहीं है। तो वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, मना मेरा प्यार है। वैराग और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम संसारिक विषयों के साथ करे तो समझो वो दैत्य है। बातें तो बड़ी बड़ी ज्ञान की करता है, पर प्रेम करेगा संसार के विषयों। कौन से विषय? इंद्रियों के विषय, आंख कान नाक, इनके विषय, आंख का देखना सुनना, ये जो भी है इंद्रियां, तो भगवान ने बोला वो समझो दैत्य ही है। तो दैत्य कौन है और देवता कौन है? हिरण्यकश्यप कौन है? अहंकार। वह दैत्य वंश का है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा, एक हिरण्यकश्यप और एक कश्यप, दोनों भाई। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, किंतु अपने पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूं। उसको भी मालूम था विष्णु कौन, शक्ति। तो बोला पहले अमरता का मैं वरदान पालूं, तो एक बार अमर हो जाऊंगा,
तो फिर मैं उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर मेरे को कोई मारने वाला, पर सियाणों से भी सियाणा भगवान है ना। सियाणों से भी सियाणा भगवान ने बोला वर मांग, तो क्या मांगा? बोला चलो ठीक है, अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं। भगवान ने बोला तथास्तु। भगवान ने बोला तथास्तु। जा देवस 50 रुपया। युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो ले, फिर युद्ध करूं। हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयादु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे। हिरण्यकश्यप गया क्योंकि उसको भगवान से युद्ध करना था, तो गया कहाँ? तपश्चर्या करने। तो उसकी जो पत्नी थी कयादु, उसने पूछा कब लौटोगे, तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, कुछ, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके घर वापस आऊंगा। तो हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में ये कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। वो तपश्चर्या करे, तो देवों ने प्रार्थना की कि कोई ना कोई रुकावट डालो, जैसे वो अपना जो उसका एम है वो पूरा नहीं हो पाए। ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए। तो बृहस्पति गुरु, बृहस्पति किसके हैं? देवताओं के गुरु, और शुक्र असुरों के। तो मंदराचल पर आए, जहाँ हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करके बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। गुरु बृहस्पति नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता, तुरंत ही वो तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि विष्णु को, नारायण को, उससे कैसे युद्ध में उसको मारूं, और ये मेरे सामने ही आके नारायण 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 कर रहा है और उसी का कीर्तन ये तोता कर रहा है। ये कहाँ से आ गया इधर, हटता ही नहीं है। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। तो रोज वो आके बैठता तपश्चर्या करने, उधर गुरु बृहस्पति भी आ जाते, वो नारायण नारायण करते। तो हिरण्यकश्यप बोलता मैं जिसको मारने के लिए सोच रहा हूँ, ये तो उसकी रट करता है। तो वो बोलता है चलो आज अच्छा दिन नहीं है, कल से, कल से। तो ऐसे करके यह सोचकर वह थक कर सायकाल को घर वापस लौट गया। कयादु को आश्चर्य हुआ, उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से ये बात कैसे पूछे कि आप अब गए तो इस उद्देश्य से थे और आप जल्दी कैसे वापस आए, क्योंकि वह क्रोधी था। हिरण्यकश्यप के पास ज्ञान जो था, तो कर्म भक्ति का जो ज्ञान होता है ना, वो क्रोध बहुत जल्दी लाता है, क्योंकि ज्ञान, गुरु भगवान राम के भी दो गुरु, एक योग वशिष्ठ, एक विश्वामित्र, एक क्रोधीनाथ और एक शांतिनाथ। तो जो कर्म भक्ति में पहली पहली स्थिति में क्रोध आता है, तो क्योंकि वह क्रोधी था, शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है, तेरे को क्या करना, मैं जल्दी आ गया। अतः कयादु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी, कोई ट्रिक लगा के आइडिया से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर से सेवकों से कहा आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी।
पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयादू के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो, अभिमानी को प्रशंसा से। जिसको लोभ है उसको लालच द्रव्य, जिसकी भी लोभ है, और जिसको अभिमान है उस उसकी प्रशंसा करो। आप बहुत अच्छे, आप ऐसे। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अतः उसने पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था, रेखा जी म्यूट करो, बात करना है क्या आपको? तो राजा भोज, गंगू तेली और राजा भोज की कहानियां सुने हो ना? तो राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? तो कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। प्रशंसा चीनी से भी मीठी। तो राजा भोज ने उत्तर दिया कि क्या बोला दीदी? चीटी क्या? चीनी, चीनी माना शक्कर। हाँ। शक्कर से भी मीठी चीज कौन सी है? तो बोला अच्छा प्रशंसा। अच्छा उसको कौन से बेर के पेड़ पर चढ़ा दो तो गिरेगा। अच्छा। हाँ। तो कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कयादू कहने लगी, इंद्र, चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। तो कयादू ने फिर पूछा किससे? हिरण्यकश्यप से, कि इंद्र, चंद्र, ये जो देव हैं ये सब तो आपसे थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। प्रशंसा कर रही है कयादू भेद जानने के लिए। तो जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर न तो कोई हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूं कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। आप सोच के गए थे कि मैं ऐसा जप तप करूंगा और भगवान को नारायण को, तो ऐसे कैसे आप सुबह गए और शाम को लौट के आए? तो आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज वन में कोई ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? तो कयादू पत्नी हिरण्यकश्यप से पूछ रही है। तो कयादू ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। ये लिखने वाले हंसी के लिए लिख रहे हैं कि उसके फेवरेट उसका खाना, ऐसे भी बोलते हैं। रेखा जी म्यूट करो। रेखा नागदेव, मैं कर रही हूँ। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। पकोड़े की बात है, माना तामसी, तला बुना। तो जिनकी ऐसी तमोवृत्ति होती है ज्यादा, उनको ऐसे भोजन, कभी कभी की बात अलग होती है, शरीर की जरूरत अलग बात है, पर जिसका फेवरेट ये है, माना वो राक्षसी वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वो राक्षस है। हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो वापस आ गया। तो कयादू ने, उसकी पत्नी ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी? क्या अपशकुन हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। अब ये बाधा है, क्योंकि वो राक्षस है ना, तो उसको भगवान का नाम बाधा। कयादू को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने दीदी हिरण्यकश्यप तो ये प्रहलाद का बाप था ना? तो आगे फिर उसकी कहानी आ रही है ना प्यारी।
है ना, हाँ, पूछ रही प्रहलाद हूँ के आप। पिता थे। हाँ, वही कहानी पिता चल, थे ना। आज हाँ, होलिका की वही कहानी चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कयादू को बड़ा आनंद हुआ क्योंकि वो देवता वृत्ति की थी उनकी पत्नी। ये भी कर्म है ना। हाँ, पति हो असुर और देवी समान हो पत्नी। तो ये सब बातें सात्विक और तमोगुण, ये सब है ना, ये भी हिसाब किताब है ना। पर फिर भी कयादू को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन जप करके करने को कहूंगी तो वो नहीं मानेंगे। अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। तो अपने पति को जप प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वो पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। तभी धर्म पत्नी कहा गया है, धर्म पति नहीं कहा गया कहीं पर। माना प्रकृति में धर्म। पत्नी, पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। हाँ, जो विपद। धर्म के रास्ते पे हाँ, लेके जाए वो धर्म पत्नी है। हाँ, तभी। ठीक है। कयादू ने सोचा ये बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चार तो करा सकूंगी। तो वो चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। तो भोजनावृत्ति से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति के चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ? फिर वही बात रिपीट पूछवाती थी, वो नारायण नारायण जपता था। तो हिरण्याकश्यप बोले, देवी वहां एक तोते ने आकर नारायण के नाप की रट लगा दी। तो कयादू, तोता क्या बोलता था? फिर पूछ रही है, तोता क्या बोलता था? तो हिरण्यकश्यप, नारायण नारायण। तो कयादू उसकी पत्नी बोली, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप, हाँ, वो नारायण नारायण बोलता था। तो बार बार उसके मुख से नारायण नारायण जपवा रही है। बेचारा कामातुर पति पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलाई। कयादू ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नाम उच्चारण करवाया। करम भक्ति में एक माला 108 बार। तो ऐसे युक्ति से बार बार घुमा फिरा के पूछ के और नारायण नारायण जपवाया। साधारणतया पुरुष कामंधता के कारण स्त्री के अधीन होता है, कामना के कारण। अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। वो जहां पर भी खड़ा है उसको साथ दो। ठीक है। माता पिता हिरण्यकश्यप कमादू भगवान का नामोच्चार कर रहे थे। उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। कयादू सगर्भा हुई, गर्भ हुआ उसको, और हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या की, अन्न जल का त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय, प्राण को चलाने के लिए अन्न और जल। और उस समय सतयुग था तो प्राण
अस्थिमय था। अस्थि, अस्थि माना हड्डियों। तो इन सब के हिसाब से भी चल जाते थे, हड्डियों का पंजर बन जाता था बिना खाए पिए। और अभी का जो है कलयुग, वो प्राण चलता है अन्न और जल से। हम्म, अतः वैसी तपश्चर्या शक्य थी, माना इतने सालों तक तपस्या करना। मात्र तप करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होनी चाहिए। तप करना अलग बात है, पर तप करने के साथ कौन सी भावना, कौन सा उसका उद्देश्य, इंटेंशन क्या है, ये शुद्ध हो तो भगवान साथ देते हैं। नहीं तो जैसे हिरण्यकश्यप की बुद्धि तो हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु यज्ञ किया हेतु था। माना भाव, हाँ, हेतु माना भावना, इंटेंशन। भाव, हाँ, इंटेंशन प्यारी। टेंशन। हाँ, किस इंटेंशन से जप तप कर रहे हो। अच्छा, तो दुर्योधन ने भी विष्णु यज्ञ किया था, किंतु वह धन तो पाप में ही था। उसने भी विष्णु यज्ञ किया, अगर उसका इंटेंशन अच्छा होता, पर उसके मन में उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था। कौरवों को जो इंटेंशन था दुर्योधन का, वो अच्छा नहीं था। पांडवों का नाश और दुर्बुद्धि, माना कुविद्या, द्वेष, बोल कुविद्या। कुविद्या। हाँ, कुविद्या। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय उसका पतन ही होगा। योग की साधना तो कर रहा है, पर उसका इंटेंशन तो वो पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय की विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरी सिद्धियां तो मिल जाएंगी, पर हृदय की विशालता वो नहीं होती। ब्रह्म अनुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। अब इतने साल उन्होंने जप तप किया, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, वहां आए। वह तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ सा था। इतने हजारों वर्ष जब किया, तो उसके ऊपर मिट्टी धूल सब ढक गया था उसे। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वो बाहर आया। अब कर्म भक्ति में जल और ज्ञान भक्ति में ठीक है अपना दिव्य भाव। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा उसकी क्या इच्छा है। देखो, भगवान को भी मालूम होता है, पर भगवान पूछते जरूर हैं कि तेरे को क्या चाहिए। अभी भगवान को नहीं मालूम है, वो तो घट घट वासी है, पर भगवान ने फिर पूछा उससे, ब्रह्मा जी ने। दीदी, हमारे से तो भगवान कभी पूछते ही नहीं है। नहीं तो ते, देखो, नहीं पूछते हैं तो भगवान करता नहीं होते हैं। फिर ये बात आप पॉइंट उसमें लगाओ ना, कि भगवान कभी करता नहीं होते हैं, तो अपने हिसाब से कोई वचन देते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं हमसे पूछ ही लेते हैं ना, वो तो उनकी ट्रिक है ना। इनडायरेक्टली पूछ हाँ, लेते तो फिर वो तो है ना, तो कैसे नहीं पूछते हैं भगवान। हम भी भगवान। तो भगवान के बच्चे हैं। हाँ तो और उसको, उसके मन से जो हम पुकारते हैं उनको, हाँ दिल से पुकारते हैं, हाँ तो हाँ। कभी तो दर्शन दें और पूछे ना क्या चाहिए तुझे। मैं चाहिए या तुमको पदारथ चाहिए चलो ठीक या है, अभी कुछ और आगे पढ़े। चाहिए। अभी ध्रुव की बात आए तो देखो, बनो ध्रुव जैसे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अजर अमर बनाइए। अजर अमर। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता है, तू और कुछ मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दो कि मैं न तो दिन में मरूं न रात में। तो फिर अभी भगवान ने उसकी मति में डाला, तो बोला क्या कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न जड़ से मरूं न चेतन से, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपश्चर्या की है, तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वर दे दिया। ठीक है। अतः हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए, सब डरने लगे, उसके अधीन पराधीन पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। तो जब वो सबको तकलीफ देने लगा, दुख देने लगा, तो देवों ने आकर भगवान से फिर प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, जब भी मेरे प्रिय वैष्णव दुखी होते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। गीता में भगवान ने बोला है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक मेरे को आना पड़ता है, मैं आता हूँ। यदि पापी अधर्म को नाश करने के लिए प्रकट होते हैं ना, भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, तो अभी वैष्णव अभी दुखी हैं, तो भगवान बोला मेरे को अवतार लेना है। यदि पापी दुखी होता हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। ठीक है। दूसरी तरफ कयादू के गर्भ से, अभी इधर वर ले रहा है, भगवान ने वर दिया, फिर वर लेके वो सबको सताने लगा। और इधर कयादू जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उसके गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वो दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था, सब भगवान प्रहलाद सबसे आनंद से मिलता था, अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति ने तोते का रूप धारण करके और नारायण नारायण जपा। अभी दैत्यों की बात, तो दैत्यों के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। उनके षंड और अमरक दो पुत्र थे। किसके? गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उसके दो बेटे थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। तो उनके अपने गुरु के बेटों को बुलाया, गुरु को बुलाया, क्योंकि खुद था असुर, तो उसको लग रहा था प्रहलाद को भी असुर वृत्ति का ज्ञान दें। तो उनके बेटों को बुलाया और बोला इनको राजनीति समझाओ। अभी प्रहलाद है देवता प्रकृति और वो जो गुरु और उसके बच्चे बेटे वो हैं असुर प्रवृत्ति के, तो उनको कह रहे हैं कि इनको राजनीति सिखाओ। तो गुरुदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वैसे तो षडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। उनको तो गर्भ से ही भगवान की जो भक्ति वो लगी हुई थी। प्रहलाद को भगवान वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी, भगवान विष्णु से, वासुदेव से, उसको गर्भ में ही उसने उसकी महिमा जानी थी, तो उसकी स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह से उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया गया कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वो भगवान के भाव में इतना लीन रहता था कि उसको जगत से और वो जो राजनीति की बातें सिखाते थे असुर वृत्ति की, उसको लगाव नहीं था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है,
पर एक बार लग जाता है तो फिर संसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग हो जाता है। तभी भगवान बोलते हैं ना, एक बार एक बार भजन कर ले मुक्ति का यतन। ऐसे तो रंग नहीं लगता है, पर एक बार लग गया। भगवान बोलते हैं एक बार किसी ने मेरे को अपने हृदय में पकड़ कोई लिया, एक बार रंग लग जाए बस, हाँ, एक बार वही किसी के हृदय में मैं आ जाऊं, आ फिर जाऊं मेरे बस। को भी ताकत नहीं है मैं वहां से निकलूं। इतना भगवान बोलते हैं मैं असमर्थ हो जाता हूँ उसके सामने। मीराबाई ने कहा मेरे कृष्ण का रंग श्याम है, श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, अभी उनके गुरु असुर, सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा भी नहीं करते थे। इधर से सुना उधर निकाला। दीदी ये भजन है ना, रंग वाले देर क्या है मेरा रंग हाँ, ये आखिरी में रंग। बोलेंगे, अभी कथा पूरी होने दो ना। हाँ, तो ये रंग चढ़ जाए ना एक बार हाँ, तो बस। हाँ, सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है, जब तक देह भान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। जब तक देह भान है तब तक उसके व्यवहार में फिर सच्ची क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा, गुरु था असुर वृत्ति का, उसने सोचा यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। उन्होंने अपनी तरफ से सब शिक्षाएं दी, बोला ये बहुत सियाना है, तो उसको लेके आए राजसभा में कि ये अपनी शिक्षा की बात करेगा, जो मैंने इसको दिया है तो राजा प्रसन्न होके मेरे को कुछ देगा। तो प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया, तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठाकर प्यार किया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को उठाकर प्यार किया, पूछा बेटे तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था, तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ तुझे अच्छा लगा हो वो बोल। तो प्रहलाद ने सोचा पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं, इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बात सिखलाई है, वह कैसे बता सकता हूं। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। बोला गुरुजी तो राक्षसी, और पिताजी बोल रहे हैं तू शिक्षा। तो बोला अभी गुरुजी ऐसा बोलते हैं। तो उसने अच्छी बात फिर पिता को बताई, क्योंकि वो तो भक्ति वाला था। तो अंधियारे कुएं के समान यह घर ही अपने अंध पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयस्कर है कि वे ग्रह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। प्रहलाद बोले पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूं कि ये जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है। अभी प्रहलाद अपने पिताजी को बता रहे हैं ज्ञान। हजारों जन्मों से विभू से विभक्त बना हुआ ये जीव लौकिक सुख उपभोग में लीन है। लौकिक माना लोक के जो सुख, कैसे सुखी रहूं उसी में लीन है। फिर भी वह अतृप्त ही है, सदा तृप्ति किसी को भी नहीं है, ज्ञान में ही तृप्ति है। तृप्ति भोगने से नहीं त्याग से प्राप्त होती है। भोगो भोगो। तो भगवान की वाणी में आता है ना, जितनी खुशियां माणिया उतने भय रोग, जितनी खुशियां मानोगे उतने रोग। कौन से रोग? यही अहंकार काम क्रोध लोभ, ये भी योग है ना। तो जितने जितने करोगे, और इधर तो कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि में डालो तो और प्रज्वलित होती है ना, ऐसे ही ये सब भोग की बातें, जितनी जितनी तृप्ति करो उतनी उतनी बढ़ती जाती है। आयु घटती जाए, इच्छा बढ़ती जाए।
पल पल आयु घट रही है और वो देखो तो संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर ये मानव देह प्राप्त होती है। पाप और पुण्य का जब बैलेंस होता है तब ये मानव देह प्राप्त होती है। जैसे ये पाप भोगना पड़ता है वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है। जैसे पाप को भोगना पड़ता है ऐसे पुण्य, माना जो भी अच्छी स्थितियां सामने आती हैं, सुख वाली भगवान वाली, ये भी भोग की बात है, सबको नहीं मिलती है। तो जैसे पाप वैसे पुण्य, दोनों भोग के जब हिसाब बैलेंस बराबर हो जाता है फिर हरिओम शांति। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ भी नहीं है। स्वार्थ और कपट। फिर भी जीव अविवेकी है, फिर भी आवाज उसको, अटक अटक के आ रही है आंटी। हाँ, फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। निस्वार्थ प्रेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी में के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना भी स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी कि 3 पुत्रियां काफी हैं। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकालकर बाहर किया जाएगा। ये स्वार्थ की बात में भगवान सब दृष्टांत दे रहे हैं। कि उसकी सास माता ने उसको डरा दिया कि 3 पुत्रियां हो गई हैं, अब चौथी बार अगर पुत्री हो गई तो तेरे को घर से ही निकाल दूंगी, भगा दूंगी। अभी कोई हो ज्ञान वाला तो उससे पूछ, माई तू बहू को क्या बोल रही है और बात किसकी है? हाँ? बात तो तेरे बेटे की है ना, बहू की नहीं है। बीज तो उधर है ना, इधर तो धरती है ना। हाँ? पर ये सब अज्ञान। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। 21 कुल भगवान बोलते हैं ना, 7 कुल 21 कुल, पुत्र तो पता नहीं। हाँ, दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार, के लिए तो बोला ना, एक कुल उधर, हाँ, अभी प्रहलाद और की बात है। पुत्री तो 2 कुल का उद्धार 2 कुल करती है। भगवान तो बोलते हैं। अभी अब जो भी आज भगवान किस कुल के हैं, कितने कुल तारे हैं बताओ तो। हाँ, बहुत कुलों को उद्धार। तो ये सब क्या है, जो ज्ञान दिया है सतगुरु भगवान। हम्म, ये दुर- अज्ञान है दीदी, ये अज्ञान। हाँ, चलो चलो ठीक है, अभी समझो। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वो 4-5 हजार का खर्च कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा। फिर उसकी बीमारी न ठीक हो जाए तो ठाकुर जी की मनोती रखेगा कि इसका कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उससे कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। हाँ, वह सोचता है मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 48वां वर्ष अभी शुरू हुआ है, मेरा कारोबार भी ठीक ठीक चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। अभी हमारे कल बताए थे ना, हमारे परिवार इसमें घर में जो सेवा करती है उसका हस्बैंड फांसी लेके अभी 12 नहीं हुआ है। आज काम में आई थी और बता रही थी कि दूसरी शादी के लिए सोच रही हूँ, कैसे करूं। तो ऐसे लगता था, सुन रही थी तो अंदर ही अंदर भगवान की वाणी खुल रही थी कि लग रहा था है क्या, अभी 12 नहीं गुजरा तो मेरा कैसे होएगा, कैसा खर्च,
दूसरी शादी करूं, फिर औरत हुआ ना दीदी। हाँ फिर ये करूंगी तो सासू माता घर नहीं देगी, फिर घर भी कौन छोड़े। फिर एक लड़का देख के रखी हूँ, वो बोलता है मैं इस घर में नहीं रहूंगा, इस घर में रहूंगी तो सास है देवर है। आई तो अपनी राम कहानी, इधर भी ज्ञान के वे से सुन रहे थे, हाँ हाँ कर रहे थे। हाँ तो है क्या, कुल मिला के देखो तो सही। मेरा कारोबार भी ठीक ठीक नहीं चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि ये मर जाए तो कितना अच्छा। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अगर तब एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया तो उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवाय कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच हुई थी। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय जी को, ये कथा चल रही है ना, भागवत की कथा, तो उसका भी थोड़ा है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ, मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ। दो पत्नियां थी, जिससे तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा न होने पाए। मैत्रेयी तो ब्रह्मवादिनी थी, एक तो ज्ञान में थी ब्रह्म। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो पाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोला, अरे धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम सुख सुविधा भोग के पदार्थ तुम्हें मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। तो मैत्रेय जी, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? जो ज्ञान में पत्नी थी, आज आप इसे कात्यायनी को दे दो, दूसरी पत्नी जो थी उसको। तो मैत्रेय की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। तो फिर उसने अपनी उस पत्नी को जो ज्ञान में थी उसको ब्रह्म विद्या के साधन और मोक्ष का साधन बताया। मोक्ष माना क्या? मोह का क्षय। मोक्ष कोई जगह नहीं है कि यहाँ गए और वहां जाके पहुंचे, पर ये धीरे धीरे इन बातों से उपराम होना, ये है मोक्ष। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेय, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है। अभी ये बीच में फिर यही बात है, थोड़ा समझाने के हिसाब से, पति से पत्नी का प्रेम वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इस प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। पति पत्नी से प्रेम करती है क्योंकि उसका पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इस आशा और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इस प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसकी खातिर प्रेम नहीं करता, वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वो बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि ये उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अपितु अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता है। प्रहलाद ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि संसार में किसी को भी
सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। अपने पिता को बता रहा है, घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं, वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधनी करनी चाहिए। अभी आज के समय में वन, भगवान ने बोला एकांत माना क्या है? एक का भी अंत। आज का समय वो नहीं है कि घर बार छोड़ के जंगल में जाओ, पर एकांत माना मन में एक का भी अंत, वो है एकांत। इन सब बातों से उठते जाओ, ये है एकांत। तो ये ज्ञान भाव है। हिरण्यकश्यप, देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बोल रहा है। तो शंडामर्क ने प्रहलाद से पूछा, मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी पढ़ाई नहीं बताई। शंडामर्क कौन था? जो दैत्य का जो गुरु। तो वो जब देख रहा है कि ये देवताओं की बात कर रहा है, तो उसको आश्चर्य हो रहा है। बोला मैंने तो कभी ऐसी बात तुमको पढ़ाई नहीं। तो वह तुम अपने पिताजी के समक्ष क्यों बोले? तो प्रहलाद बोला, गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और न ईश्वर की ओर गति ही करता है। किसी के कहने से कोई भक्ति नहीं करता है, पर ये भी कई जन्मों का। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। संत कृपा, सत्संग और प्रभु कृपा, ये समय की बात है, पहले पहले किए हुए पुरुषार्थ की बात है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे, गुरुजी ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? तो उसमें से कुछ अच्छी बातें बताओ। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, उनके स्वरूप नाम आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्म निवेदन। फिर प्रहलाद अपनी भक्ति की बात बता रहा है। ये 10 सीढ़ियां, 9 सीढ़ियां है ना ऊपर चढ़ने के लिए। तो कर्म भक्ति में भी और ज्ञान भक्ति में भी इंटेंशन बदल जाता है। तो श्रवण, पिता को तो ये बातें पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है उसको। हाँ, उसको हाँ, गुस्सा दिलाता है, हाँ, वो क्रोध उसको थोड़ी, उसका क्रोध दे। इंटेंशन क्रोध दिलाना थोड़ी है, उसका इंटेंशन हाँ, तो अपना है ना। अब वही ना। उसको खुद आए राक्षसी वृत्ति के कारण, तो वो क्या करेगा? तो भगवान के प्रति समर्पण भाव में ये नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है, मात्र भोग उपभोग से शांति नहीं मिलती। ये नवदा भक्ति कौन सी? ये क्या होता है? पहला, नौदा भक्ति क्या होता है? पहला श्रवण सुनो। एक मिनट। हाँ, श्रवण, उसमें आता है श्रवण, मनन, निंद्यासन, ये ज्ञान में आता है। लिखो इधर, श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निंद्यासन। निंद्यासन माना अनुभव में लाओ। दोबारा बोलें। पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निंद्यासन, चौथा आसन। निंद्यासन माना अनुभव में लाओ। फिर एक बार अनुभव हो गया तो भगवान ने बोला आसन में बैठो, स्थिरता में आ जाओ। तो आसन, फिर उसके बाद आर्ध्य, आचमन, ये सब बातें हैं, पर इधर ये ज्ञान के भाव में है, और ये जो भगवान ने लिखा है ये कर्म भक्ति के भाव में है। तो इसमें है श्रवण, दूसरा कीर्तन, ये अलग लिखो, वो अलग बताऊंगी। ये ज्ञान, ये कर्म भक्ति का भाव है। श्रवण, कीर्तन, नाम स्वरूप माना स्मरण, चरण सेवा। इधर है चरण सेवा माना मूर्ति पूजा, और उधर है चरण माना गुरु के वचन।
गुरु के चरण धोए धोए पीवा, माना उनके चरणों को पैरों को पकड़ के नहीं रखना है। चरण माना गुरु के वचन। तो इधर है चरण सेवा, उधर है वचन सेवा। ज्ञान में इंटेंशन बदल जाता है। तो चरण सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन, दास्य, संख्य और आत्म निवेदन। हो गया, लिखे? जी जी। लिखिए। तो ये आत्म निवेदन माना लास्ट में, जैसे हम कर्म भक्ति करते हैं तो पहले हाथ जोड़ते हैं, लास्ट में साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम ही आत्म निवेदन, पूरा तन मन धन से झुकना, ये है साष्टांग। तो उधर वैसे, और ये है आत्म निवेदन। तो कर्म भक्ति में अलग है और ज्ञान भक्ति में माना इंटेंशन चेंज हो जाता है। उसमें ऐसा मानते हैं, इसमें ये मानते हैं, पर करते करते हाँ, सब नदियां जैसे आखिर सागर में पहुंचती हैं, तो ये सब बात भी ऐसे ही है। करते करते पहुंचोगे वहीं तक। रास्ता कोई भी पकड़ो, कर्म का पकड़ो, भक्ति का पढ़ो, ज्ञान का पकड़ो, पहुंचोगे वहीं पर। भगवान के प्रति समर्पण भाव से ये नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये प्रहलाद अपने पिता को समझा रहे हैं। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से जीवन सफल होता है। मात्र भोग उपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसे बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है। यह मेरे शत्रु का नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, क्योंकि वो भगवान का सच्चा भगत था, तो उसकी दृष्टि दिव्य थी। उन्हें तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। जिसके हाथ में तलवार थी, उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। उसकी दिव्य दृष्टि थी, वह रूप में देखी उसको रहा था बस। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाए रखो। तभी भगवान बोलते हैं ना, किचन में जा रही है हाँ, तो बोल प्रसाद बना रही हूँ। किसी से मिलने जा रही है तो बोलो, वॉक करने जा रही है तो बोल तेरी हाँ, प्रदक्षिणा करने जा रही हूँ। तेरी परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा, प्रदक्षिणा, जो भी बोलो। हम्म। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे, तभी कृष्ण मिलेंगे। बाल कृष्ण, तभी बोलते हैं ना बालक का स्वभाव, तो कृष्ण भाव, लड्डू गोपाल। मीरा जी है इधर लड्डू गोपाल की प्यारी। है ना मीरा? हाँ, जी हरिओम। हरिओम। बोल प्यारी, कर महिमा थोड़ी। बोल। हाँ, मेरे घर में शुरू से ही लड्डू गोपाल है ना, हाँ, और उनकी सेवा तो करवाते हैं, तो करते हैं उसकी सेवा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो तभी और शिव कृष्ण, भगवान, शुरू से शिव भगवान भी है, शिव जी का वो भी है। हाँ, तो ये कर्म भक्ति के भाव में फिर अभी ज्ञान भक्ति जोड़ दो और क्या। हाँ, तो वो भी रेगुलर काम जो होता है, रेगुलर जो जीवन जीते हैं उसी हिसाब से जीते हाँ, हैं। चलो इसमें भी भाव बनता है बस। जी जी। मूर्ति की अटक नहीं, पर भाव। हाँ, अटक नहीं, लेकिन वो शुरू से है, हम बड़े हैं तो हमको ही बहुत अच्छा है, चलो। तभी कृष्ण बच्चे भी मिलेंगे। बच्चे भी उसी हिसाब से भी कर लेते हैं ना, वो लोग हाँ, भी जल चढ़ा ठीक देते है हैं। ना, उनको भी ये ऐसा बीज तो पड़ा हाँ कर्म का, फिर भक्ति का। हम्म, जी। हम्म। तभी कृष्ण हरिओम। मिलेंगे, और साथ में लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के, ध्रुव माता भजन गाना है, श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए, तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। अभी बहुत बड़ी कहानी है, कल फिर पढ़ेंगे आदि। ठीक है, होलिका माता की कहानी अभी फिर आगे और है। अभी टाइम भी हो रहा है, बात करो।
कल भी पढ़ेंगे, कल भी होली है ना, कल पढ़ेंगे आगे। अभी तक जो समझा वो बात करो। वही हरिओम बोलते दीदी। हैं। भी बोला हरिओम। भाई, एक मिनट, ज्ञान नानी वैसे नानी को बोलने सरल दो। है, हाँ, सरल है। हाँ, बोलो। सरल है, पर अगर अहमता और ममता का नहीं है हाँ तो फिर शोभा ही नहीं देगा ज्ञान। हाँ, शोभा ही नहीं देगा। हिरण्यकश्यप हाँ किसका प्रतीक है? राक्षस। हाँ, राक्षस वृत्ति का। राक्षस, हाँ। और राक्षस के घर फिर किसका जन्म? तो प्रहलाद ने जन्म लिया, चलो, बहुत अच्छा। बोलो नानी जी, आप बोलो। माना वो जन्म से ही उसकी भक्ति भाव में था, हाँ, वो तो जन्म गर्भ से, में ही सुना था ना। गर्भ में ही, हाँ, गर्भ में ही हाँ जन्म। हाँ, गर्भ में ही उसने कृष्ण का, क्योंकि इसकी और माता। कितने कष्ट दिए हिरण्यकश्यप ने हाँ, ये आगे फिर कल से प्रहलाद को। पढ़ेंगे प्रहलाद को कष्ट हाँ, जो। पर वो हर रूप बहुत में, कष्ट तलवार में दिए। भी वही देख रहा था। हाँ, हर रूप में वो कृष्ण का ही दर्शन कर रहा था। हाँ हेलो। बोलता रहे ना, मेरा है, मेरे को ही जपो, हाँ, बस मेरा ही तो नाम ये लो बस। राक्षसी वृत्ति, ये मन का संस्कार है ना। हाँ, अभी भगवान ने वही जो बोला, वो प्रशंसा से ही खुद खुश होता है, तो उसकी तारीफ खुश होता करो, है। चढ़ा दो उसको हम्म, ताड़ के झाड़ पर। झाड़ पे चढ़ा दो, हाँ, प्रशंसा के झाड़ पे चढ़ा दो। हाँ, पर वो माता भी देखो हरिओम। सयानी थी, तो ताड़ पे चढ़ा के फिर उसने क्या कराया? उससे युक्ति से नारायण, उसका युक्ति से निकाला ना नारायण, अंदर। नारायण हाँ, नारायण। भगवान ने बोला ताड़ पे चढ़ाओ, पर उसमें भी सच को पकड़ो, सच को। बोलो नानी जी, बोलो। हम्म, हाँ, हरिओम। कोई बोलते हैं ना भाई, प्यार से सब कुछ हो सकता है। हाँ उसने आट लगाई और प्यार से खाना खिलाया और प्यार से सब बातें पूछ ली ना, हाँ और भगवान का नाम भी जपा लिया। हाँ तो इसके लिए हमको भी भगवान आते ही बता रहा है ना, तुम कैसे भी हो पर हमारे शरण हो, हाँ और अपना बनाए रखो हाँ, विश्वास, विश्वास, सही और बात। प्यार करते रहो। हाँ हाँ, बोलो मीरा जी, बोलो। हरिओम। हाँ मीरा, बोलो, क्या बोल रहे हो आप? वो बोल रहे हैं कि गर्भ के संस्कार और जन्म के बाद के संस्कार वही लास्ट तक संस्कार चलते हैं ना। लास्ट तक चलते हैं। हाँ, तो उन्हीं संस्कारों को हम लोग अच्छे से बच्चों को यदि संस्कार देते हैं तो बच्चे उसी हिसाब से चलते हैं फिर। हाँ, वही गर्भ माना बीज, बीज जैसा पड़ा। हाँ, इसीलिए बीज। पहले बोलते थे ना कि जब गर्भस्थ हो तो उस समय अच्छे अच्छे भगवान का स्मरण करो, कहानियां सुनो करो, हाँ, तो करो। जैसे अभिमन्यु को वो सब कुछ याद रहा ना, उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी वो देखा गया है ना अभी। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल में देखा, सही बात है। हाँ, और प्रहलाद ने अपनी सारी पीढ़ियां तार दी। पीढ़ियां तार दी प्रहलाद ने, बराबर। भक्त, एक भी भक्त अगर आता है तो सब जी पीढ़ियां तर जाती हैं। जी, उसका हिरण्यकश्यप फादर इतना वो फादर राक्षस वृत्ति का था, लेकिन उसका भी उसने उद्धार हो गया उद्धार ही ना किया उसके ना। थ्रू। हाँ, कल और अच्छे से इसका होगा। तो एक भी जी अगर ऐसा होता है, तो हाँ। बराबर, एक भी भक्ति वाला है तो अपनी पीढ़ियां तार देता है। हाँ, बोलो, और कौन बोलेगा? हरिओम। हैप्पी होली दीदी। हाँ ठीक है, ये बाद में लास्ट में करेंगे। सब किसी को हैप्पी होली। हाँ हाँ, होली में मैं गुरु की हो गई होली। मैं गुरु की होली। होली। होली में गुरु की, हाँ, होली होली माना मैं गुरु की गुरु की हो होली। गई। होली हो अभी गई हम सब गुरु होली। के हैं, गुरु के होली। हम्म, मैं गुरु की होली। हाँ, और कोई बोलेगा प्यारो? मैं रेखा। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, वो गर्भ में था, उसने भगवान की महिमा सुनी तो वो इसके संस्कार बन गए, वो पूरी जिंदगी उसका ही गान करता रहा। हाँ, उसका ही ध्यान। तो हम भी बचपन से कैसे वो बच्चों में भी वही संस्कार डाले संस्कार डालो। तो वो भगवान को ही पूजेंगे। हाँ, वही बात है कि चलो पहले अगर कोई बात नहीं हुई है तो भगवान ने बोला अभी बचपन से ऐसा संस्कार बीज डालो, सच्ची बात। बीच डालो, सच हाँ। भी। पहले हम देखते थे, ये फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, हाँ, बचपन में देखते थे, पर आज ये समझा अच्छी तरह से कैसे उसने हरि नाम जपवाया, जपो 108 बार उसकी माला जपी और उसने भी गर्भ में सब सीख लिया। सीख तो ली, कितना एक एक बात हमको सिखाती है। सिखाती है, सही बात। बोलो सचदेवा, बोलो। ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि बीच में कृष्ण का नाम होना चाहिए, हाँ, अपने मतलब बुद्धि और जो बाहर से हम जो काम कर रहे हैं उसके बीच में, विचारों में। विचारों में। काफी अच्छा लगा। तो दो रात मतलब सखियों के बीच में कृष्ण। एक कृष्ण।
सही बात है। तो वो एक कृष्ण माना भगवान, एंड कोई थॉट का एंड भी कृष्ण, दूसरा उदय, तो बीच में आ गया, मतलब भगवान रहे तो फिर कर्म नहीं बनेंगे फिर वो। चलिए, और दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। अब कर्म, जो कर्म भक्ति में होंगे वो क्या देखेंगे, जबकि अपनी वृत्ति है, पर देखो ज्ञान में भगवान ने कहाँ से क्या बात पकड़ाई कि दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण माना, दो वृत्तियों के बीच में जो भाव है वो भगवान की सत्ता, भगवान का भाव, वो कृष्ण। हाँ, और कोई बोलेगा? ये वृत्तियां अपनी ही ना? हाँ, और किसकी? अपनी ही ना। नहीं, जैसे कोई एक बहुत ज्यादा एक शांत बैठा, मतलब दो बंदों की मतलब जैसे बात है, एक बहुत तामसिक में है, मतलब बहुत ही उतावलापन है उसमें, हाँ, और एक भाव का है, उनके बीच की वार्तालाप में कैसे होगा? उनके बीच में एक तो पहली बात तो जानना नहीं है, और दूसरी बात फिर भगवान ने बोला किसकी सत्ता, बस अच्छा। सत्ता करो ना, कि उसकी सत्ता से बोल रहा है, उसमें भी आपको अगर कुछ पॉजिटिव समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रहलाद जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाला। बस वही बात है, ये पार्ट प्ले। हाँ, वही हो गया ना। तो और क्या, हाँ जी तो करना पड़ेगा ना, जगत है तो। और ये तो जी, अंदर, ये तो अंदर की बात है ना। हाँ, मैं खुद से डामाडोल नहीं होना। खुद से डाउन नहीं, अंदर की बात। ताई जी आप क्या बोल रहे हो? ताई जी कहाँ गए? मैं ये बोल रही थी कि जैसे कयादू ने अपने पति को नारायण नारायण भुलवा के हाँ, और वो पैदा हुआ, तो इसी तरह धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को भी धर्म के रास्ते पे चलाए। धर्म पे, हाँ, धर्म पर चला है, वही तो बात है ना। अभी मेरी बेटी का फोन आया अभी दुबई से, हाँ। कहती है कल मम्मी मेरे पति भी मेरे साथ सत्संग में गए थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अच्छी बात बहुत है खुशी ना। की बात है। कोई तो, पर वाइब्रेशन पढ़ते हैं वाइब्रेशन, नहीं है ऐसा नहीं, पढ़ते हैं। हमने भी बहुत इन बातों को अनुभव किया है, कभी खुलेंगे तो पढ़ते हैं वाइब्रेशन। ताई जी हरिओम। हरिओम, बोलो मीरा जी। दुबई में कहाँ होता है, आप एड्रेस दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो उसमें पूछ ले, और किसी को बोलना है कुछ? बोलो दीदी भजन बोले। निर्मला दीदी क्या बोल रहे हो, बोलो। वाइब्रेशन कहाँ कहाँ काम करता है वो हमारे ये है, हम कैसे वाइब्रेशन डालते हैं वैसे ही सच में वाइब्रेशन उनके बच्चों में जाती है। हाँ, जो वाइब्रेशन हम डालते हैं वही डाल जाती है। हाँ वही, सच में वही मालूम नहीं पड़ता है कैसे इसमें आया, पर हो जाता है। हाँ जो क्यों हम वो टाइम वाइब्रेशन ऐसा होता है, हाँ तो सच में वो बच्चों में आ ही जाता है। हाँ, आ जाता है, सही बात है। जैसे उसमें आया पहलाज में, हाँ तभी पहले तो ऐसे बोलते थे ना, आप गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये पढ़ो। हाँ सच में वो वाइब्रेशन बच्चों में आ जाते हैं। हाँ, सही बात है। आजकल ये नहीं है, पहले तो ये जमाने में करते थे नहीं, तो आजकल ये भी समझ खुल गई है, जो है वो है। हाँ। चलो ठीक है। रेनू जी आप क्या बोल रहे हो? रेनू थदानी। मैंने अभी कुछ पैराग्राफ पढ़ा हाँ जो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए बताइए। आज के जमाने में अगर हाँ पार्वती होती तो पार्वती ने शिव से शादी क्यों की थी? हाँ तो पार्वती कहती है शिव जी के ऊपर बालों में चांद लगा हुआ है तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, और हाँ सर पे गंगा नदी थी तो पानी की मुझे जरूरत नहीं, कमी नहीं होती, हाँ और वो फ्रूट खाते थे तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कपड़े तो पहनते नहीं है, कपड़े धोने की समझ कपड़े है। पहनते नहीं थे तो मुझे धोने की भी जरूरत नहीं, वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं, हाँ सही बोल रहे हो। तो मुझे आराम ही आराम था। हाँ तो इसलिए मैंने शिव जी को पसंद किया। आज की लड़कियां यही है ना, आज शिव की जी से इसीलिए शादी किया। हाँ, आज के बच्चों की सोच है। चलो हसन ने भगवान का नाम तो लिया, पार्वती। नाम तो लिया। हाँ, हाँ ठीक है ना। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ हाँ, ध्रुव माता बोलो, रंग वाले देर क्या है? वो नहीं निकला, बहुत ढूंढा मैंने, चलो ठीक है, बुक में से नहीं निकला, बोलो और किसी बुक में।
चलो हाँ। बोलो, जो बोलना है बोलो। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, माता ये बुलाने के काबिल माता आर्यम नहीं माता भजन को है। पोगलायूं था। ज्ञान गुरु का हृदय से हाँ। न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। सांस गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बात मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में शांति सची है। बात मानो तो बिल्कुल सही है, आत्मा में शांति सची है। जिसको आत्मा का बोध नहीं है, बुद्धिमानों के काबिल नहीं है। जिसको आत्मा का बोध नहीं है, बुद्धिमानों के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छा। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी न की मन लगा करे। भिक्षु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहलाने के काबिल नहीं है। भिक्षु सन्यासी बन मन न जीता, संत कहलाने के काबिल नहीं। जिसने नर्तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गमाई दिया। जिसने नर्तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गमाई दिया। जिस मुख से नाम न उचारे, जिस मुख से नाम उचरे, मुख मुख दिखाने के काबिल नहीं है। खोज अपनी न की मन लगा करे। जिसने नर्तन को पाकर कुछ ना किया, अपना जीवन व्यर्थ गमाई दिया। इस दुनिया में कोई नहीं जो सच्चा प्रेम सिखाए, संत कहलाने के काबिल नहीं है। चलो बहुत इस अच्छा। दुनिया में कोई नहीं जो सच्चा प्रेम सिखाए, संत कहलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं है।
हाँ, बहुत अच्छा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बहुत अच्छा। हरिओम। रानी भाटीजा चा छापिया चो बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। रानी जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ 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 माता हरिओम। हाँ बोलो। माता बोलते हैं कि एक आदमी था, तो उसने वो मर गया, तो भगवान ने उसको बोला काल को इसको डालो उसमें, क्या बोलते नहीं, उसने 5 मिनट भगवान का नाम जपा था, अच्छा। तो भगवान ने बोला उसको 5 मिनट स्वर्ग दो, बाद में उसको नरक में डालो। तो वो लोग ने ऐसा ही किया, 5 मिनट उसको स्वर्ग दिया, फिर तो वो आदमी ने क्या किया, 5 मिनट स्वर्ग में, वापस 5 मिनट भगवान का नाम लिया। तो उसने बोला, उस भगवान के आदमी ने बोला अभी चलो 5 मिनट हो गया, थैंक यू, मैं अभी जो 5 मिनट वापस लिया है भगवान का नाम। जी हाँ, जी ऐसा 5 भगवान बोला 5 मिनट और ठहरो, तो उसमें वो उसने वापस 5 मिनट स्वर्ग में वापस भगवान को दिया। चलो ठीक है। तो उसने बोला अभी 5 मिनट हो गया, जाओ अभी नरक में। नहीं अभी मैंने वापस 5 मिनट दिया भगवान का नाम, ये तो बराबर जाता है। तो बोलते हैं कि 5 मिनट लेने से भी पूरी जिंदगी चल जाती है। हाँ 5 मिनट का ही इतना उसने है सिर्फ तो 5 मिनट लिया था, तो स्वर्ग में आके 5 मिनट में 5 मिनट लिया, 5 मिनट में 5 लिए, हाँ पूरा जिंदगी उसने स्तर अपनी गई। बना दी। सही बात। हाँ, तो बोलते हैं एक भगवान को खाली 5 मिनट भी दो ना, तो हाँ तुम तर जाओगे। हाँ हाँ सही बात। ठीक है हाँ, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद करें। कल भगवान बोलता है बात, तुम घड़ी घड़ी 5 मिनट बोलता है, ये जी मैंने लेट हो लिया गया 5 आज मिनट। बहुत। हाँ ठीक है। आज होली हाँ है ना। हाँ लेट हाँ, हो गई। आज होली है ना, गुरु की होली। चलो होली की होली है, कल शुभकामनाएं दीदी। बोलेंगे रंग वाले देर क्या है, भजन इधर होली निकल है गया। होली। हाँ कल गाएंगे रंग का। हाँ ठीक है चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे होली मुरारी। का दीदी ये भी हे बात है ना, भगवान बोलते हैं ना भाई तुम्हारे जो सब विकार जो है होली में भस्म कर दो डाल के, हाँ तो गुरु सब विकारों को गुरु की होली स्वाह तो, कर दो स्वाह। जब गुरु की होली तो फिर बचेंगे ही नहीं ना। हाँ बोले ना स्वाह कर दो अपने हाँ जो भी विकार है सवेरे में, हाँ सब हाँ। विकार इसमें होली में भगवान स्वाह करो। अभी हाँ बोलिए श्री अभी। माता, कृष्ण। हाँ बोलो माता। भगवान के आगे काम हो जाता है। हाँ हाँ, चलो ठीक है। श्री कृष्ण आज गोविंद। नहीं करने देंगे। नहीं चलो हम तो वांदे हैं। हम तो बैठे ही उसमें। बैठो अभी। ध्रुव माता बोल रही थी टाइम हो गया, फिर ध्रुव माता ही चालू हो गई, फिर रानी माता वही तो। बोली नहीं दीदी टाइम हो बात गया फिर। याद आई ना होली की बात याद आई इसलिए बात की। हाँ, चलो ठीक है। श्री सॉरी कृष्ण। आपको डिस्टर्ब किया बीच नहीं में। नहीं हमको सॉरी की बात नहीं, हम वांदे हैं भगवान के लिए। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी मुरारी, हे नाथ ये नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम दीदी हैप्पी होली। हैप्पी सबको होली आंटी।
होली की शुभकामनाएं। चलो कल रंग वाले देर क्या है, मेरा हाँ। चोला रंग दे कल। रंग दे, वो निकालूंगी भजन। चलो, हरिओम। वैसे खेलने वाली होली तो परसों करनी है ना? प्यारे सब जगह 2-2 दिन किए हैं होली। अच्छा माता हाँ खेलने वाली तो कह रहे हैं एक माता एक दिन में, और वो वाली हरिओम 2 दिन माता करी है, ऐसा क्यों? दोनों सब जगह की अपनी बात है, ठीक है ना, हमारे लिए रोज है। और हरिओम माता हमारे हाँ लिए रोज होली, रोज दिवाली। हाँ, हरिओम माता हरिओम। सब जगह हरिओम। दो हाँ की, माता इधर आज जलाएंगे कल खेलेंगे, कई जगह कल जलाएंगे परसों खेलेंगे। माता सुनो, हाँ बोलो। आज जलाने वाली है ना होली माता दीदी। मैं हाँ क्या बोलती हूँ, हाँ जी, भगवान का नाम लेने से हमको काल भी कुछ नहीं कर सकता है, मतलब हाँ नहीं कर सकता। वो ही मैं बोलती हूँ, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है, कलश डर को जाता अच्छे है। से खोलेंगे, काल क्या है, ठीक है। हाँ हाँ चलो हरिओम। हाँ हरिओम। हरिओम। सुजाता कुछ बोलना है बेटा? हाँ नहीं दीदी, शुभकामना चलो होली के लिए। शुभकामना, हरिओम।